हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी लीफ की। वो डाइकॉट लीफ भी हो सकता है और मोनोकॉट लीफ भी होगी। ठीक है बेटा, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने स्टेम और रूट के बारे में डिटेल में उसकी एनाटॉमी हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ लीफ पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बेटा एनाटॉमी ऑफ लीफ। और उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग पढ़ेंगे डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्योंकि बेटा आप लोग को ये बात पता कि वेंट्रल क्या होता है? वेंट्रल असल में वेंट्रल जो है अपर सरफेस को कहते हैं, अपर को, और डॉर्सल असल में लोअर को कहते हैं। ठीक है, डॉर्सल जो है वो लोअर को कहते हैं। तो जो अपर सरफेस होता है यहां पर, यानी डाइकॉट लीफ में अगर आप देखेंगे ना, तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस, ये लीफ है आपकी। ठीक है, ये लीफ है। लीफ का ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। इसमें क्या होता है, डाइकॉट लीफ में क्या होता है, जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस डिफरेंट तरीके का होता है। मतलब इसीलिए हम इसे डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। अलग होने का क्या मतलब है? अलग होने का मतलब यह है कि जैसे ये अपर सरफेस ज्यादा डार्क ग्रीन होता है बनिस्बत लोअर सरफेस से। इसी तरीके से अपर सरफेस में थिक क्यूटिकल होती है, लोअर सरफेस में थिन क्यूटिकल होती है। अपर सरफेस पे स्टोमेटा कम होता है, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होता है। क्योंकि अपर और लोअर सरफेस अलग अलग तरह का होता है डाइकॉट लीफ में, इसलिए हम इसे डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं। बात समझ में आ गया आप लोगों को? आगे चले। अब बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर अगर हम लोग डॉर्सी वेंट्रल लीफ का पढ़ लेंगे तो आगे की चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ये हो गया अपर सरफेस, है ना? अपर सरफेस हो गया, अपर एपिडर्मिस हो गई, और ये लोअर एपिडर्मिस हो गई। अपर एपिडर्मिस को बेटा हम लोग एडैक्सियल कहते हैं और लोअर एपिडर्मिस को हम लोग एबैक्सियल कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां बीच में इस तरीके से क्या पाया जाता है? वास्कुलर बंडल पाया जाता है। वास्कुलर बंडल पाया जाता है। ठीक है बेटा, वास्कुलर बंडल पाया जाता है। और यहां बीच में इस तरीके से लीफ के पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं। पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं इस तरीके से। ठीक है बेटा, इस तरीके से पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं। ठीक है, अच्छा जो अपर एपिडर्मिस है ना, यहां पर होता है, अपर एपिडर्मिस में होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा। याद करिए, मैंने बेटा आप लोगों को बता रखा है इससे पहले जब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर बेटा मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है लीफ के केस में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मीजोफिल सेल कहते हैं। याद आ रहा है? मीजोफिल कहते हैं। और मीजोफिल जो होता है वो दो पार्ट में बटा हुआ होता है। एक होता है पैलिसेड, पैलिसेड टिश्यू होती है जो इलांगेटेड सेल होती है और एक दूसरे के पैरेलल होती है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और दूसरी होती है स्पॉन्जी सेल होती हैं, जो कि कैसी होती है? जो कि बेटा ओवल शेप की होती हैं।
तो वही मैं पैलिसेड यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, ये क्या मैंने राउंड राउंड सी क्या बनाया, ओवल शेप की, ये बेटा मैंने बनाया है, ये बनाया है मैंने स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बनाया है। ठीक है, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। अच्छा, ये देखिए, ये क्या है, ये जाइलम है ना, ये जाइलम है। अच्छा, जाइलम बेटा मैंने दिखाया है अपर एपिडर्मिस की तरफ, और जो फ्लोएम होती है ना, जो फ्लोएम होती है वो लोअर एपिडर्मिस की तरफ होती है, यानी इधर की तरफ। ये मैं फ्लोएम दिखा रहा हूं। ठीक है भाई, ये फ्लोएम दिखा रहा हूं। अच्छा, अब जरा हम लोग इसको लिख देते हैं कि देखिए ये क्या है बेटा, ये है क्यूटिकल और ये है अपर एपिडर्मिस, ये है अपर एपिडर्मिस। ठीक है बेटा, ये अपर एपिडर्मिस है और ये कैसी होती है, एडैक्सियल होती है ना, एडैक्सियल होती है। ये है लोअर एपिडर्मिस है ना, लोअर एपिडर्मिस है, ये अबैक्सियल है, ये बेटा अबैक्सियल है। बात समझ में आई? अच्छा, यहां देखो मैंने स्पेस दिखाया है, यहां असल में स्टोमेटा होता है। ठीक है, डाइकॉट के केस में मैक्सिमम स्टोमेटा जो होता है वो नीचे सरफेस पे होता है, ऊपर बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक बात और बेटा, ये जो ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है, ये जो ग्रीन से मैंने जो बनाया है, ये है पैलिसेड पैरेन्काइमा है, पैलिसेड पैरेन्काइमा है, और इस पैलिसेड पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देखिए, ये मैं रेड से जो इस तरीके से डॉट डॉट दिखा रहा हूं, ये असल में क्लोरोप्लास्ट दिखा रहा हूं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट दिखा रहा हूं। और ये क्या है, ये है ओवल शेप के स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। ठीक है, और इनके बीच में एयर स्पेसेस होती हैं और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, जिसे हम लोग एयर कैविटीज कहते हैं, जिसे हम लोग एयर कैविटीज कहते हैं। बात समझ में आई बेटा यहां तक? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ये पैरेन्काइमा की सेल्स होती है जो एकदम लीफ के बीच में होती है, और ये है आपका वैस्कुलर बंडल। लीफ में वैस्कुलर बंडल जो होता है वो घिरा हुआ होता है, कवर्ड होता है एक सेल से, एक वन लेयर ऑफ सेल, और उसको हम लोग बंडल शीथ कहते हैं। बंडल शीथ इससे पहले हम लोगों ने कहां पढ़ा था, मोनोकॉट स्टेम में पढ़ा था। ठीक है, तो ये है बेटा, मैं इधर लिख दे रहा हूं इसको, ये है बंडल शीथ। ठीक है, बंडल शीथ है, और बंडल शीथ के अंदर क्या होगा, वैस्कुलर बंडल शीथ के अंदर होता है आपका जाइलम और फ्लोएम, यानी बंडल वैस्कुलर बंडल होता है। अच्छा, जो लीफ, खासकर डॉर्सीवेंट्रल लीफ के केस में जो वैस्कुलर बंडल होता है ना, वो कहां पाया जाता है, वो लीफ के मिडरिप पे या वेन पे पाया जाता है। अच्छा, मिडरिप और वेन क्या होती है भाई, देखिए ये लीफ है आपकी, है ना, ये लीफ है। आपको पता है कि लीफ में ये जो बीच वाला क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये मिडरिप है, और इसके इर्द गिर्द क्या है, ये वेन है। तो ये है आपकी
मिडरिब, ठीक है, ये मिडरिब है और ये क्या है, वेन है। बात समझ में? तो मैंने आपसे कहा कि जो वैस्कुलर बंडल है वो ज्यादातर कहां पाया जाएगा, मिडरिब और वेन में। और वैस्कुलर बंडल की साइज जो होती है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ वेन पे। याद रखिए ये सारी बातें, वैस्कुलर बंडल की जो साइज होती है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ वेन पे, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये है जाइलम, ये बेटा है जाइलम, और ये है क्या, ये है फ्लोएम, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में आप लोगों को मैंने टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। ये टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ बेटा हम लोगों ने डिटेल में उसका स्ट्रक्चर समझ लिया है। बात समझ में आई? आगे चलें। अब आगे चलते हैं हम लोग, और अब आगे हम लोग जरा जो मैंने आप लोगों को पूरा समझाया है पूरा, उसे मैं लिखवा दे रहा हूं, नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो अपर सरफेस होता है वो ज्यादा डार्क ग्रीन होता है बनिस्बत के लोअर सरफेस के या लोअर एपिडर्मिस के। नेक्स्ट बात कि डाइकॉट लीफ को हम लोग डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्यों कहते हैं, इसे हम लोग डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इसका जो डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस जो होता है वो दोनों अलग अलग तरीके का होता है। अलग अलग तरीके का बेटा, उसमें मैंने आपको बता दिया कि 3 चीजें मैंने बताई। एक तो अपर सरफेस ज्यादा डार्क ग्रीन होता है, अपर सरफेस अपर एपिडर्मिस जो होती है उसमें थिक क्यूटिकल होता है, और तीसरा मैंने क्या डिफरेंस बताया कि जो लोअर सरफेस होता है, लोअर एपिडर्मिस होती है, उसमें क्या होता है, उसमें स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है। बात समझ में, इन कंपैरिजन टू अपर एपिडर्मिस से, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट, अब जब इसका हम वर्टिकल सेक्शन देखते हैं किसी डॉर्सी वेंट्रल लीफ का, तो उसमें 3 मेन पार्ट होता है, एक है एपिडर्मिस, एक है मेसोफिल, और तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका वैस्कुलर बंडल होता है। तो सबसे पहले बेटा एपिडर्मिस, इसमें जो अपर एपिडर्मिस होती है उसे एडैक्सियल, और लोअर एपिडर्मिस होती है उसे हम लोग अबैक्सियल सरफेस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, जो अबैक्सियल एपिडर्मिस यानी जो लोअर एपिडर्मिस है, अबैक्सियल एपिडर्मिस मतलब लोअर एपिडर्मिस है, उसमें आमतौर पर ज्यादा स्टोमेटा होता है बनिस्बत एडैक्सियल में, है ना। ज्यादातर केस में तो ऐसा होता है कि लोअर सरफेस में ही स्टोमेटा होता है, अपर सरफेस में स्टोमेटा एब्सेंट होता है, और एपिडर्मिस में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट बेटा एब्सेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट देखते हैं, चाहे अपर एपिडर्मिस की बात की जाए चाहे लोअर एपिडर्मिस की बात की जाए, वहां पर क्यूटिकल होता है। और क्यूटिकल क्यों होता है, ट्रांसपिरेशन को चेक करने के लिए, लॉस ऑफ वाटर को कंट्रोल करने के लिए क्यूटिकल पाया जाता है। बात समझ में आई बेटा? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा मेसोफिल। मेसोफिल क्या होता है मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया बेटा, अभी भी बता दिया था कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है, यहां पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम नहीं होता, यानी लीफ में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम नहीं होता है, और यहां पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की जगह पे एक थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल पाया जाता है, जिसे हम लोग मेसोफिल सेल कहते हैं। मेसोफिल सेल जो होता है अपर और लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, इन दोनों के बीच के जो सेल होगी उसे हम लोग मेसोफिल सेल कहेंगे, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और फोटोसिंथेसिस होगी, और ये पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये बेटा पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। जो आपकी मेसोफिल सेल होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है, ठीक है। ये बेटा या पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है या आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है। पैलिसेड पैरेन्काइमा जो होता है ये एडैक्सियल सरफेस पे पाया जाता है, मतलब अपर सरफेस पे या अपर एपिडर्मिस पे, सॉरी अपर एपिडर्मिस पे पाया जाता है, और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है वो अबैक्सियल एपिडर्मिस मतलब लोअर एपिडर्मिस पे पाया जाता है, ठीक है बेटा, ये लोअर पे पाया जाएगा। नेक्स्ट, पैलिसेड पैरेन्काइमा कैसे होता है, इलॉन्गेटेड सेल होता है और एक दूसरे के पैरेलल होता है, मतलब कुछ इस टाइप की, ऐसा इलॉन्गेटेड ऐसा होता है ना, इलॉन्गेटेड होता है और पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होता है। और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कैसा होता है बेटा, राउंड होता है या ओवल शेप का होता है, यानी इस तरीके से राउंड या ओवल शेप का होता है। पैलिसेड पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है, यानी 2 सेल के बीच में किसी तरह का स्पेस नहीं होता है, लेकिन यहां पर इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, बल्कि लार्ज कैविटीज, लार्ज एयर कैविटीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट,
यहां पर बेटा यानी पैलिसेड पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन स्पॉन्जी में क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेटा मेसोफिल सेल के बारे में। अब हम लोग थर्ड पे आते हैं, और थर्ड है हमारा जो लास्ट है वैस्कुलर बंडल। अगर आप लीफ के केस में देखेंगे तो वैस्कुलर बंडल जो होता है स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। स्कैटर्ड फॉर्म में इससे पहले हम लोगों ने कहां पढ़ा था, मोनोकॉट स्टेम में पढ़ा था कि वहां स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, एंड इज प्रेजेंट नियर मिडरिब एंड वेन। ये बात मैंने अभी बता दिया आप लोगों को कि ये मिडरिब और वेन पे ही आमतौर पर उसके आस-पास होता है। और दूसरी बात मैंने बताई थी, जो वैस्कुलर बंडल की साइज होती है वो किस बात पे डिपेंड होती है, ऑन द साइज ऑफ वेन पे, वेन की साइज पे डिपेंड होती है। इसमें बेटा वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, कंजाइंट होता है, पढ़ा चुका हूं, और क्लोज होता है। क्लोज इसलिए होता है, क्यों क्लोज होता है बेटा, बिकॉज कैम्बियम इज एब्सेंट, क्योंकि उनमें क्या होता है, कैम्बियम एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड सिंगल सेल्ड बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि मोनोकॉट सिस्टम में भी बंडल शीट पाई जा रही थी। एक बात लेकिन बोल दे रहा हूं कि बंडल शीट जो मोनोकॉट सिस्टम में पढ़ाया था, याद हो अगर आप लोगों को, तो वहां पर कैसा होता है, वहां पर वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, लेकिन यहां पर वो पैरेन्काइमेटस होती है। ये बात याद रखना तुम लोग। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो बात मैंने बताई थी कि जाइलम जो है वो अपर एपिडर्मिस यानी एडैक्सियल सरफेस की तरफ होता है, और जो फ्लोएम होता है वो टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस होता है। दोनों मोनोकॉट और डाइकॉट के केस में होता है। अच्छा, आपको एक और बात जानते हैं कि मैं पढ़ा चुका हूं तुम लोग को मॉर्फोलॉजी में, जब तुम लोग को वेनेशन पढ़ा रहा था, याद आ रहा है, वेनेशन पढ़ा रहा था, तो दो तरह का वेनेशन पढ़ाया था, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है इन जनरल डाइकॉट में होता है, और पैरेलल वेनेशन बेटा मोनोकॉट में होता है। आमतौर पर जो लीफ होती है यहां पर वो कैसी होती है, हाइपोस्टोमेटिक होती है ना, हाइपोस्टोमेटिक होती है। मतलब ज्यादातर जो होती है मैक्सिमम स्टोमेटा लोअर सरफेस पे होते हैं, और अपर सरफेस पे स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं या बहुत कम होते हैं। तो ये पूरा बेटा मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया, डाइकॉट लीफ के बारे में पढ़ा दिया। अब हम लोग चलते हैं मोनोकॉट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोनोकॉट के बारे में पढ़ते हैं। तो टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ, इसे हम लोग आइसो बाइलैटरल लीफ भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग आइसो बाइलैटरल लीफ भी कहते हैं। आइसो बाइलैटरल लीफ क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा दोनों, चाहे अपर एपिडर्मिस की बात की जाए चाहे लोअर, यानी चाहे अपर सरफेस की बात की जाए चाहे लोअर सरफेस की बात की जाए, यहां पर दोनों सेम होता है। इक्वल ग्रीन कलर का होता है चाहे अपर चाहे लोअर, थिकनेस भी सेम होती है, नंबर ऑफ स्टोमेटा भी सेम होता है चाहे अपर की बात की जाए चाहे लोअर की बात की जाए, क्योंकि दोनों ही सरफेस, अपर सरफेस और लोअर सरफेस का स्ट्रक्चर सेम होता है, इसीलिए हम लोग इसे आइसो बाइलैटरल लीफ कहते हैं। अब फट से हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज बेटा बता दे रहा है तुम लोग को कि मोनोकॉट, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, आइसो बाइलैटरल लीफ में जो मेजर डिफरेंस होता है वो तो सरफेसेस सेम होती हैं, अपर और एपिडर्म लोअर। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि मेसोफिल सेल जो होती है, मेसोफिल यहां पर
स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ओवल और राउंड शेप सेल में ही पाई जाती है। तो यहां पर पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है। ठीक है, ओवल या राउंड शेप सेल्स पाई जाती हैं जिसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। मैं यहां पे दो आपको वैस्कुलर कैम्बियम दिखा दे रहा हूं, वैस्कुलर बंडल, सॉरी। ये हो गई बंडल शीथ हो गई, और इसके अंदर फिर मैं आपको जाइलम और फ्लोएम दिखाऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो अपर एपिडर्मिस होती है ना, ये मॉडिफाई कर जाती है बेटा एक तरह की सेल्स में, जिसे हम लोग बुलीफॉर्म सेल या मोटर सेल कहते हैं। ठीक है, ये मॉडिफाई कर जाती है एक तरह की सेल में, जिसे हम लोग, ये अपर एपिडर्मिस के केस में ही होता है। तो ये हो गया क्यूटिकल, ये है अपर एपिडर्मिस, इसे अडैक्सियल कहेंगे। ये है मीजोफिल सेल, ठीक है, ये बेटा मीजोफिल सेल होता है। ये है बुलीफॉर्म सेल या मोटर सेल, दिस इज बंडल शीथ। ठीक है भाई, ये बेटा है बंडल शीथ। ये क्या हो जाएगा, लोअर एपिडर्मिस है। ये है क्यूटिकल, ये जो स्पेस दिख रहा है यहां पर क्या होगा, स्टोमेटा होगा। ठीक है बेटा, ये जो स्पेस है वो स्टोमेटा होगा। इसी तरीके से अपर एपिडर्मिस में भी ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये क्या होगा, स्टोमेटा होगा। ठीक है बेटा, अपर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा है। ये क्या है, जाइलम, और ये बेटा फ्लोएम है। तो आपने देखा कि अगर आप डाइकॉट के मुकाबले में, है ना, डाइकॉट लीफ के मुकाबले में अगर आप मोनोकॉट लीफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये काफी सिंपल होती है, उसके मुकाबले में काफी आसान होती है। अच्छा, मैं एक ये जरा इसका फंक्शन बता दूं, बुलीफॉर्म सेल या मोटर सेल का। बुलीफॉर्म सेल या मोटर सेल कैसी होती है, एक कलर्ड
लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल होती है जिसे हम लोग बुलिफॉर्म सेल कहते हैं। और ये अपर एपिडर्मिस के, एक बात याद रखना है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इसे जरूर याद रखना, जो अपर एपिडर्मिस होती है, अपर एपिडर्मिस जो होती है उसके मॉडिफिकेशन से ही बुलिफॉर्म सेल या मोटर सेल बनता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका काम क्या होता है? जब बेटा ये सेल टर्जिट हो जाती है, मतलब जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस तरीके से लीफ जो है वो ऐसे एक्सपैंड कर जाती है, ठीक है। और जब इसमें से वाटर निकल जाता है, मतलब ये जब फ्लैसिड हो जाती है, तो लीफ ऐसे बंद हो जाती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि लीफ को खुलने में और लीफ को बंद होने में यही जो बुलिफॉर्म सेल या मोटर सेल है, इसी का रोल होता है। और यही आपके मोनोकॉट प्लांट में, स्पेशली ग्रासेस में ये पाई जाती है। समझ में आई बेटा आप लोगों को ये चीज, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया? आगे चलें। अब जो मैंने आप लोगों को समझाया है उसे हम लिख लेते हैं। तो मोनोकॉट लीफ को हम लोग आइसोबायलेटरल लीफ क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको बताया बेटा कि इसका दोनों साइड जो होता है एक तरह का होता है, समवॉट सिमिलर होता है, इसीलिए हम लोग इसे आइसोबायलेटरल लीफ कहते हैं। और कैसे होता है? इसमें बोथ द साइड ऑफ लीफ आर इक्वली ग्रीन, दोनों साइड इक्वली ग्रीन होता है। सिमिलर टू, अच्छा, अगर आप डाइकॉट लीफ के स्ट्रक्चर को देखेंगे, यहां पे ऐसे लिख लीजिए, मोनोकॉट लीफ इज सिमिलर टू डाइकॉट लीफ विद फॉलोइंग डिफरेंसेस। ज्यादातर चीजें सिमिलर होती हैं लेकिन कुछ डिफरेंस होता है। एक तो थिकनेस जो होती है वो दोनों की सेम होती है, थिकनेस बेटा सेम होती है। स्टोमेटा यहां पर पाया जाता है लेकिन यहां पर डंबल शेप होगा। और आपको पता है कि अगर डाइकॉट की बात करें तो वहां पर स्टोमेटा कैसा होगा बेटा? वहां पर स्टोमेटा कैसा होगा? वहां पर किडनी शेप या बीन शेप होता है ना, ऑन बोथ दी एपिडर्मल सरफेस, इसीलिए हम इसे एम्फीस्टोमेटिक कहते हैं। अभी तुम याद करो, हम लोग जब डाइकॉट पढ़ रहे थे तो मैंने कहा कि वो क्या होते हैं? हाइपोस्टोमेटिक होते हैं, है ना, हाइपोस्टोमेटिक होते हैं। लेकिन ये कैसा होता है? ये एम्फीस्टोमेटिक होता है, ठीक है बेटा, एम्फीस्टोमेटिक होता है। अच्छा, मीजोफिल सेल जो होती है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी, ग्रास के केस में जो एडैक्सियल एपिडर्मिस यानी अपर एपिडर्मिस जो होती है वो मॉडिफाई कर जाती है एक कलरलेस, ये याद रखना ये पॉइंट, लार्ज एम्प्टी कलरलेस, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये तीनों पॉइंट याद रखना। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल में मॉडिफाई कर जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बुलिफॉर्म या मोटर सेल कहते हैं। मैंने आपको बताया इसका काम क्या होता है? इसका काम लीफ की ओपनिंग और क्लोजिंग में होता है। कैसे होता है? देखो, जब ये क्या करता है, व्हेन दीस सेल एब्जॉर्ब वाटर इट बिकम टर्जिड, वो टर्जिड यानी ऐसे इस तरीके से, है ना, टर्जिड हो आती है। सो द लीफ सरफेस एक्सपैंड व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्कैसिटी, यानी जब वो फ्लैसिड हो जाती है यानी पानी निकल जाता है पानी की कमी की वजह से भी, दे मेक द लीफ कर्ल, लीफ ऐसे कर्ल ले जाती है टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जो वास्कुलर बंडल होता है, चाहे आप डाइकॉट लीफ की बात करें चाहे मोनोकॉट लीफ की बात करें, वो क्या होता है? दोनों सेम होता है, मतलब कंजाइंट होता है, कोलैटरल होता है एंड क्लोज्ड होता है। कंजाइंट है, कोलैटरल होता है और क्लोज्ड होता है। और लास्ट में क्या पॉइंट है बेटा कि वास्कुलर बंडल जो होता है इसमें भी बंडल शीथ से सराउंड होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? बोलिए बेटा, समझ में आया? यानी अगर आपसे मैं कहूं कि आप मुझे जरा डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस बता दीजिए, तो आप बता सकते हैं? तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भाई डाइकॉट लीफ के केस में डाइकॉट लीफ की जो होती है वो हाइपोस्टोमेटिक होती है, लेकिन जो मोनोकॉट होती है वो कैसी होती है? एम्फीस्टोमेटिक होती है। डाइकॉट के केस में जो अपर सरफेस होता है वो ज्यादा डार्क ग्रीन होता है बनिस्बत के लोअर से, लेकिन आप जब मोनोकॉट में आएंगे तो क्या होगा कि वहां पर दोनों सरफेस इक्वल ग्रीन होते हैं। डाइकॉट में बेटा ये तीसरा डिफरेंस हमारा, तो दो हो गया। अब ये तीसरा डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस क्या है हमारा? कि जो हमारी डाइकॉट लीफ होती है उसमें अपर सरफेस उसमें ज्यादा थिक क्यूटिकल होता है, लेकिन अगर आप मोनोकॉट में आएंगे तो दोनों सरफेस इक्वली थिक होता है। तीन डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस क्या हो सकता है कि डाइकॉट में मीजोफिल जो होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है इनटू स्पॉन्जियन पैलिसेड में, लेकिन जो मोनोकॉट में क्या होता है, वो जो मीजोफिल सेल होती है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। चार डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस हो गया कि इसमें डाइकॉट में कोई बुलिफॉर्म या मोटर सेल जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती है, लेकिन बुलिफॉर्म या मोटर सेल जैसी कोई चीज पाई जाती है मोनोकॉट लीफ में।
तो ये बेटा हमारा आज हमारा एनाटॉमी रूट लीफ और स्टेम का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी टिश्यूज। सो थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग माई वीडियो।